हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग पंचांग हरे कृष्ण गुरु जी, कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, इस बार मेरा सब हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक 4 बजे है, तो हम शुरू करते हैं, जितने लोग भक्त आए हैं। तो आज दीपावली है। जिस तरीके से वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से, और कुछ लोगों ने कल दीपावली मनाया। आज वृंदावन में कुछ मंदिर है, वह दोपहर को बंद रहेंगे, ऐसा आदेश आया है, निर्णय आया है, ग्रहण के कारण। लेकिन भगवान का कथा, भगवान का नाम हम जप कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने चर्चा किया था कि भगवान का नाम है वह हमारे अंदर की जो अनर्थ है उसको स्वच्छ करने में हमारी मदद करता है। और ये स्वच्छता इसलिए जरूरी है ताकि मेरा जो चित्त है या मेरा जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाए। और जितनी मात्रा में शुद्ध होगा उतनी मात्रा में मुझे आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। और आध्यात्मिक आनंद तभी प्राप्त होता है जब हम हरि नाम का जप ध्यान पूर्वक करते हैं, और उसमें भावनाएं होती है। भावनाएं का अर्थ है कि वह यांत्रिक तरीके से नहीं होता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें जब वो हमारे हाथ को जब मणि का स्पर्श होता है तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि मैं कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर रहा हूँ। इसको ही भावनाएं कहते हैं। और हमको अगर भावना के साथ जप करना है, भावनाहीन जप नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद हम कल देखा था कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम। तो बुद्धि वर्धनम, वर्धनम मतलब ये जो आनंद है वो बढ़ते जाता है। इस संसार का जो आनंद है ना, उसको जड़ आनंद कहते हैं। जड़ मतलब आ, कुछ समय के बाद उसमें रस चला जाता है। जिस तरीके से अगर आपने कोई खूबसूरत वस्तु खा ली तो आपको 2 खा लिया, 4 खा लिया, 6 खा लिया, उसके बाद आपको उसमें आनंद नहीं आएगा। लेकिन आध्यात्मिक आनंद कैसा है कि जितना आप उसको हरि नाम को लेंगे उतना आपको हरि नाम करने की इच्छा प्रकट होगी। तो वृंदावन में हरि नाम जप करना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक जीवन के लिए सपोर्ट करता है, सहायता करता है।
तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से ये आध्यात्मिक आनंद बढ़ता जाता है। वर्धनम शब्द का अर्थ है कि ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में एक भक्त जब समर्पण करता है ना, तो लोग कहते हैं कि ये इतना पागल क्यों हो रहा है कृष्ण के लिए। इसका कारण ये है कि उसका आनंद है ना, ये बढ़ते जाता है, इतना बढ़ते जाता है कि उसको फिर ऐसा लगता है कि मैं बस यही करता रहूं। उसको और किसी सांसारिक वस्तु में उसका लगाव पूरी तरीके से नष्ट होने लगता है, और फिर घर वाले भी चिंतित होने लगते हैं। लेकिन ये अभी जो आपको लग रहा है ना, ये अभी का स्तर है आपको, ये उत्साहमयी है, पहला स्तर है आप सबका। उत्साह आता है शुरुआत में कोई नई चीज मिलती, लेकिन यहाँ पर जो मैं वर्णन कर रहा हूँ ये निष्ठा स्तर के लक्षण है, निष्ठा के ऊपर भाव स्तर के लक्षण है। तो इसलिए हमें अभी ये नहीं समझना चाहिए कि, क्योंकि जब तक आप कम से कम 15 साल, 10 से 15 साल आप रोज उठते नहीं है इसी तरीके से, हाँ, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाव, सुख हो, दुख हो, सारी परिस्थितियों में हम जब कृष्ण को दिखाते हैं कि मैं मेरी साधना में पंक्चुअल हूँ। पंक्चुअल मतलब नियमित हूँ, मैं कभी मिस नहीं करूंगा। संडे हो, मंडे हो, दीपावली हो, दशहरा हो, 365 दिन है मेरे पास, मैं मेरा साधना है, उसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा कभी भी। फिर कृष्ण देखते हैं कि हाँ, अभी मैं इसको निष्ठा कहते हैं। जो व्यक्ति 365 दिन हरि नाम को जप करता है ना, और वो भी 1 साल नहीं, कम से कम कंटिन्यू ऐसे 3 4 5 साल लगातार, वो उसका एक रूटीन बन जाता है। तो फिर वो समझने का कि ये निष्ठा स्तर पर अभी आया है। और ये निष्ठा स्तर पे आने के लिए हमें आ, ऐसा भी नहीं कि कृत्रिम तरीके से हम आ सकते हैं, ये तो असंभव है। हमको अंदर से हमारी श्रद्धा हरि नाम के प्रति उतनी, गुरु के प्रति उतनी बढ़नी चाहिए। इस तरह से मथुरा में जब मथुरा की स्त्रियां रहती है, जब कृष्ण को देखती है कि कृष्ण आया है वृंदावन से पहली बार मथुरा अक्रूर जी के साथ, तुरंत सारी भी मथुरा की स्त्रियां क्या करती हैं, जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में भागती है कृष्ण को देखने के लिए। कोई अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है, उसको भी छोड़ देती है। अभी आप सोचो, माँ को बच्चे से लगाव ज्यादा रहता है, छोटा बच्चा रहता है, लेकिन वर्णन सुखदेव गोस्वामी इस तरीके से करते हैं कि मथुरा की स्त्रियां अपने बच्चे को भी छोड़कर कृष्ण को देखने जाती है ना। कोई लेडीज है, श्रृंगार करती होती है, उल्टा कपड़ा पहन के चली जाती है। तात्पर्य यह है कहने का कि ये आनंद कुछ अलग है जो गोपियों का महसूस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हरि नाम का जैसे जैसे हम जप करेंगे तो आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये आनंद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसी अभी हम सब लोग रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, जपा में आते हैं, जपा टॉक सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि आपको आनंद मिल रहा है। अगर इसमें आनंद नहीं होता तो कोई इतनी सुबह 4 बजे उठता नहीं था, नहा के तिलक लगा के खड़ा रहना रोज, वो भी है ना। तो आपको आनंद मिल रहा है ना, थोड़ा क्यों ना हो, आपको आनंद मिल रहा, इसलिए आप आ रहे हो, है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कभी ऐसा मत सोचिए कि हरि नाम में आनंद है, सबसे बड़ा आनंद हरि नाम में ही है। और हमारे आचार्यों भी, कल ही मैंने कहा था, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये हमारे षड गोस्वामी 24 घंटा माला जप कर, हरिदास ठाकुर देखो आप, वो तो
पूरा रोज 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 152 माला जप करते थे, है ना। और जप करते समय भी उनको आनंद आता था, इतना आनंद आता था कि और कोई उनको खाने पीने की भी सुध नहीं लगती थी। और यही मंत्र का जप करते थे वो, ऐसा नहीं कोई नया मंत्र है। कुछ लोग कहते हैं कि कान में मंत्र होना चाहिए, है ना, कान में मंत्र, वो सब ब्राह्मण दीक्षा का मंत्र होता है, गायत्री मंत्र कहते हैं उसको। लेकिन ये जो मंत्र है, महामंत्र, ये महामंत्र है, वह सब सब लोगों के लिए है ना, सब लोगों के लिए। एक वृंदावन में आओगे तो, अभी मैं जिस आश्रम में अभी यहाँ पर रुका हूँ, वहां पर कंटिन्यू रात को भी हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहता है। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि कृष्ण ने यहाँ पर ही मेरा क्यों प्रबंध किया। हालांकि ये बहुत ही इतना अच्छा फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इत- 3-4 दिन होने के बाद मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे हरि नाम सुनने को मिल रहा है। जब मैं रूम में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं कहीं दूसरी जगह हूँ, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र कानों पे गूंजता रहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र को हमारे जीवन का ध्येय बनाना चाहिए। सोते उठते खाते पीते हमें ये हरि नाम लेना चाहिए। कभी ऐसा समय ना हो कि मैं हरि नाम को भूल जाऊं। हमारा मन हमेशा निरंतर, हमारी जिह्वा इस हरि नाम को रटते हुए समझना चाहिए, है ना। ऐसे तो क्या होगा, एक आदत बन जाएगी हमारी, क्योंकि मृत्यु के समय हमारा मन हमारे साथ नहीं होता है। मृत्यु के समय 1000 बिच्छू काटते हैं, इतना दर्द होता है। तो इसे दर्द में हम कैसे हरिनाम लोगे मृत्यु के समय। तो इसलिए अभी मेरा शरीर स्वस्थ है ना। कुलशेखर महाराज भी कहते हैं अपने प्रार्थना में कि हे कृष्ण, अभी मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, बस इसी समय मुझे आप यहाँ से ले जाइए, क्योंकि पता नहीं मृत्यु के समय में आपका नाम ले पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत जर्जर होगा, मेरा कंठ अवरुद्ध होगा, है ना, मेरे फेफड़े रहेंगे, वो खांसी इतनी रहेगी कि पता नहीं कि आपके नाम में मेरा ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस तरह से कुलशेखर अलवर भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो हमें ये डर लगना चाहिए हमेशा कि कहीं मैं माया में ना चला जाऊं। हमेशा हमको चेक करना चाहिए, मेरी चेतना कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रही है दीपावली में। हमेशा चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें जो मिला है ना, आप कभी ऐसा मत समझिए कि ये हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। आपसे छीन लिया जाएगा ये, अगर आप बेसावध है, अलर्ट नहीं है। और जब आपसे छीन लिया जाएगा ना, तो भी आप ये नहीं सोचोगे कि अरे मेरे पास कोई डायमंड से भी अमूल्य वस्तु थी, लेकिन वो छीन ली गई। क्योंकि माया इतनी चतुर है कि हमसे वो इस भक्ति मार्ग को छीनने में बहुत कोशिश करेगी। तो इसलिए हमें रोज कृष्ण से प्रार्थना करना है, कृष्ण ये जीवन बस आपके लिए रहेगा। तो जब जब मैं समस्या में घिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, तो मुझे भक्तों के सत्संग के प्रति लगाव बनाए रखना, क्योंकि ये रहेगा मेरे पास ना, तो फिर ये हरि नाम को मैं जप करता रहूंगा, जप करती रहूंगी। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहेगा कि मैं भक्तों का संग नहीं करूंगा और फिर भी मैं हरि नाम को जप करता रहूंगा, है ना। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है कलयुग में, यह असंभव है। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता है और सोचता है कि मैं हरि नाम को जप करता रहूंगा निरंतर, ये असंभव है, क्योंकि आपके पास उतनी शक्ति नहीं है कि आप माया को चैलेंज करें। माया ये बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वो कृष्ण की शक्ति है। इसलिए आप हरि नाम ले पा रहे हैं, इसमें हमारा व्यक्तिगत कुछ रोल नहीं है, ये सब भक्तों का सत्संग का प्रभाव है। हमेशा इसको सोचिए, कभी ये मत सोचिए कि मैं जप कर रहा हूँ।
हमारे में कुछ भी धाड़स नहीं है, हम तो केवल भक्तों को देखकर जप करते हैं और सत्संग में आकर जप करते हैं। अगर आप सत्संग से दूर हो जाते हो, कई लोगों को ये अनुभव है कभी कभी रिचार्ज खत्म होता है, कभी कभी कुछ बाधाएं आती है, नेट नहीं रहता है, तो आप देखिए उस दिन जब कैसा होता है आपको। उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि एकदम ही कैसे तो जबरदस्ती मुझे बिठाया है जब करने के लिए, ऐसा लगेगा। तो हमेशा याद रखिए, ये आनंद जो बढ़ रहा है ना हरि नाम लेने में, इसका सारा श्रेय, सारा क्रेडिट ये सत्संग को जाता है। कभी भी जब खत्म होने के बाद तुरंत उठने का नहीं, भगवान से प्रार्थना करने का कि मुझे इतना अच्छा अवसर आपने दिया हरि नाम का जप करने के लिए, जितने भी मेरी माला हो गई कृष्ण आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने की। आ, और मेरा कुछ व्यक्तिगत इसमें ये नहीं था, बस आप इसी तरीके से कृपा बनाए रखें ताकि मैं हमेशा रोज सुबह उठकर आपका हरि नाम लेता रहूंगा और भक्तों का सत्संग करता रहूंगा या करती रहूंगी। तो प्रार्थना करनी है 16 माला होने के बाद, ऐसा नहीं कि हो गया तुरंत खत्म हो गया रख दिया। हमें प्रेयर्स करना है 16 माला होने के बाद, कम से कम 2 मिनट आंखें बंद करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये हरि नाम हमको आनंद प्रदान करता है, आध्यात्मिक आनंद जिसका कोई भी तोल नहीं है इस संसार में, चाहे उसके पास करोड़ों रुपए हो या अच्छा पत्नी हो, अच्छा पति हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छा घर हो, है ना, या सारी सुख सुविधा हो, लेकिन ये सब भौतिक है, इससे कभी आध्यात्मिक आनंद नहीं मिलता है। आध्यात्मिक आनंद हमारे अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। हमें उसको हरि नाम का जप करते हुए उसको निकालना चाहिए, इस आध्यात्मिक आनंद को प्रेयरफुल एटीट्यूड से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे भक्तों का कि दीपावली के दिन भी आप आए हैं। कार्तिक का महीना भी आधा खत्म होने को आया है जी, तो इसलिए कृष्ण मेरा गुरु सबसे जी, हैप्पी जी दिवाली गुरु जी, पंचांग जी प्रणाम। जी। तो हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी, तो हरे आज कृष्ण गुरु जी, दीपावली भी कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, पंचाम प्रणाम, हैप्पी दिवाली, हरे कृष्ण। जी जी, ओके। तो हैप्पी आज दिवाली गुरु दीपावली जी, भी पंचांग प्रणाम। जी जी दंडवत प्रणाम गुरु पंचांग जी। प्रणाम गुरु हरे कृष्ण। गुरु जी को हरे बोलना कृष्ण चाहते गुरु हैं, जी, हरे बोलने कृष्ण सभी भक्तों पंचांग को मेरा प्रणाम। निवेदन है कि हरे कृष्ण गुरु जी प्रभु को जी। अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद ही आप हरे प्रणाम कीजिए। सभी भक्तों से